जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, धार्मिक संस्थान को 2 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए थे। धारा 144 भी लागू हो चुकी है, लेकिन सोमवार को कुछ बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें खुली हुई नजर आई। होली गेट, विकास बाजार, कृष्णा नगर में भी दुकानें खोली गई। ऐसे में जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। संभावना जताई जा रही है कि जिला प्रशासन और भी सख्ती बरतने के आदेश दे सकता है। जिला प्रशासन की और नई एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सतर्क, जागरूक और सावधानी बरतें, ताकि इस वायरस के प्रकोप को रोका जा सके। शासन और प्रशासन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बार-बार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोग भीड़ में ना जाएं, अपने घरों में रहें, आवश्यक काम करने पर ही बाहर निकलें। लेकिन कई बार लोग अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को कई जगह बाजार पूरे खुले हुए नजर आए, तो कई बड़े प्रतिष्ठानों ने अपने प्रतिष्ठानों पर ताले लगा दिए। ऐसे में उन सभी प्रतिष्ठान संचालकों का कहना था कि वह शासन और प्रशासन के साथ हैं। कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए हम सबको सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसमें सभी लोगों को सहयोग करना और कुछ समय के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर देना चाहिए। हमने भी शहर के अलग अलग भागों में जाकर जायजा लिया। इस दौरान मथुरा का डेम्पियर नगर स्थित सिलेक्शन गारमेंट पूरी तरह बंद दिखाई दिया और सक्षम गारमेंट के संचालकों ने जो कहा वो भी सुनिए। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मथुरा जिला प्रशासन ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, क्लब सभी को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मथुरा में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई दिखाई दी हैं। लेकिन बड़े जो प्रतिष्ठान हैं उन्होंने ज़रूर प्रशासन के उस आदेश का पालन किया है। आप देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के सिलेक्शन गारमेंट्स पर कि मथुरा का जो प्रतिष्ठित गारमेंट्स आप देख रहे हैं कि ये बंद है। बंद क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ यानी कि ग्राहकों का आवागमन दिखाई देता। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये सुनसान पड़ा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मथुरा का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है सिलेक्शन गारमेंट्स, जो कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ग्राहकों का आवागमन हर वक्त रहता था। लेकिन आज इन तस्वीरों में देख सकते हो कोरोना वायरस के प्रकोप से ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ताले पड़े हुए हैं यहाँ पर और यहाँ उनके जो संचालक हैं वो मायूसी में यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे विजय अग्रवाल जी से। जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है और संस्था जो बड़े व्यापार संस्थान प्रतिष्ठान है उनको बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन मथुरा में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन आपने अपना प्रतिष्ठान बंद किया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं तो अपने ब्रजवासियों से और नियो के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे माननीय श्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान हो, जो आदेश हो और जो प्रशासन का आदेश हो, उसको मानना चाहिए हमको। और मैं सारे जनता से अपील करता हूँ, ये ऐसा वायरस है, ये छुआछूत की बीमारी है। इससे बचने का सबसे बड़ा इलाज है कि हमको अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए, हमने जो है अपना प्रतिष्ठान इसलिए बंद रखा गया है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मथुरा शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का एक आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर दुकानें खुली हुई मिली। लेकिन इनमें से कई बड़े प्रतिष्ठान बंद पाए गए। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि जो शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन आ रही हैं उनका अनुपालन करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप, भीड़, एक दूसरे से टच होना, ये संभावना जताता है कि अगर हम भीड़ में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए जो प्रशासन और शासन की जो गाइडलाइन आ रही है, जो एडवाइजरी है, उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। भीड़ से बचें, ट्रैवलिंग से बचें, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से लगाकर साफ़ रखें, साबुन से साफ़ रखें। और कोशिश यही है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है कि आप अधिकतम समय अपने घर पर गुजारें। लेकिन हमने मथुरा में आज कई स्थलों का भ्रमण किया जिनमें कई जगह मार्केट खुले हुए पाए गए। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, उसका अनुपालन भी लोगों को करना चाहिए और स्वयं की ज़िंदगी के लिए भी सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अगर आप जागरूक होंगे, अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस वायरस के प्रकोप से निश्चित ही अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। नियो न्यूज़ का पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।